विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के हम लोग क्लास में देखेंगे वृद्धि एवं विकास। ठीक है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हुए हैं, है ना, अब तक जो किसी परीक्षा में आए हुए हैं और या फिर जिनके परीक्षा में आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे, देखेंगे। ठीक है, हमारे टॉपिक में जाने से पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है ना। तो आप में से जो भी लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं या हमारे दिए हुए ऑफिस में, ऑफिस का जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास क्या है ना। मानव विकास क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय। अमापनीय कहने का मतलब यह है जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते। तो ये वाला जो है ऑप्शन तो हमारा गलत ही होगा। नेक्स्ट है हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक, है ना। तो जो मानव विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा जटिल से कठिन की ओर, तीसरा विशिष्ट, ये ट है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा है साधारण से आसान की ओर। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जो विकास होता है वह विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखना है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो हम क्या देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का बताओ। विकास कहां से शुरू होगा? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। बालक का जो विकास होता है वह विकास कहां से शुरू होता है? माता के गर्भ में आने से लेकर उनके अंतिम दाह संस्कार तक। ठीक है, अंतिम दाह संस्कार तक बालक का विकास जो है समय अनुसार धीरे धीरे होते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है ना। जब हमने इसका क्लास किया था, ठीक है, वृद्धि एवं विकास का, तब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ऐसा कोई कोटेशन दे देगा और यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यह कथन किनके अनुसार है या फिर वृद्धि एवं विकास की परिभाषा इनमें से किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कोलसेनिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा और हार्लॉक के अनुसार। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? इसका आंसर क्या होगा? स्किनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ना। जो बच्चे का वृद्धि होगा वह किस संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से और चौथा है हमारा भावात्मक विकास से। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का वृद्धि होगा वो किससे संबंधित है? हमारा शारीरिक विकास से है मुख्यतः। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास और चौथा डी मानसिक विकास। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मुख्यतः बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जब क्लास किए थे तो इसमें देखेंगे वृद्धि के जो वृद्धि के मानदंड होते हैं वह मानदंड एक सामाजिक विकास भी होता है, दूसरा शारीरिक विकास भी होता है, तीसरा नैतिक भी होता है और क्या होता है? भावात्मक भी होता है। लेकिन इसमें क्या वर्ड बोला गया है? इसमें मुख्यतः बोला है। ठीक है, तो मुख्यतः कौन सा ऑप्शन आएगा? इससे हमारा पांचवा का बी आएगा। छठवां निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? पहला शारीरिक विकास, पहला शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा मानसिक विकास। इसमें क्या बोला हुआ है? ये जितने भी हैं यह सब वृद्धि और विकास के चरण हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण इसमें से कौन सा देखेंगे? प्रथम चरण इसमें मानसिक विकास, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस के फ्लो में यह नहीं बढ़ जाना कि कौन सा कथन सही है में टिक मारना है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
ये ध्यान में रखना है। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती, बल्कि जीवन पर्यंत क्या चलता है, विकास चलता है। विकास जो है जन्म से लेकर एक निश्चित समय अवधि तक वृद्धि चलती रहती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, यह हमारा सही है। डी, विकास सतत प्रक्रिया है, यह भी हमारा सही है। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, यह भी सही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा कथन है हमारा, स्टेटमेंट बी जो है हमारा गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है और यह सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां, वृद्धि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि, है ना। तो इसका आंसर तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता, है ना। ये जो है आपको आंख मूंद की किस्में डालना है, अभिवृद्धि करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? पहला बालक का, है ना, दूसरा अध्यापक का, तीसरा अभिभावक का, चौथा प्रशासक का। ध्यान देने वाली बात यह है कि बालक के विकास में, बालक की शिक्षा में, है ना, बालक की शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य, बालक की शिक्षा के क्षेत्र में सभी का इनका अपना अपना अलग अलग जगह में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्य स्थान किनका है? तो मुख्य स्थान किसका रहेगा? बालक का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो है ए होगा, विकास की सभी का विकास दर समान नहीं होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है ना। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि होगा तो किसका उदाहरण होगा? भावात्मक परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक? बिल्कुल नहीं। मात्रात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, और दूसरा क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। लेकिन जब लंबाई और वजन में वृद्धि हो रही है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको माप सकते हैं, कितना फीट बच्चा आगे बढ़ा। वजन में वृद्धि हुआ तो उसे हम माप सकते हैं कि बच्चे का वजन कितना बढ़ा। तो जब मात्रात्मक रूप से वृद्धि हो रही है तो वह क्या हो जाएगा? हमारा मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात 12 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्नेहा नाम की कोई लड़की है, उनका कद जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक पहुंच रहा है। ये हमारा छोटा सा अलमारी है ना, और उसका हाथ जो है उसके अलमारी के हैंडल तक पहुंच रहा है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी को खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग के दिमाग में प्रेशर डालने के लिए एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है, जबकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वृद्धि। ठीक है ना। अब उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है ना, तो उस लंबाई की वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो, है ना। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, है ना। तो 7 वर्ष में अगर हम देखेंगे तो बच्चे जो है ऐसे चुटकुलों के माध्यम से खेल खेल में शामिल होते हैं और उसमें सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विकास क्या है? विकास अव्यवस्थित होता है। ठीक है, विकास अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, एक आयामी है, गतिशील है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा हमारा डायनेमिक है। विकास क्या है हमारा? गतिशील है। ठीक है, नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। विकास केवल अनुवांशिक कारकों पर। अब देखो केवल केवल वर्ड लिखा हुआ है तो हमने पिछले पहले के कुछ क्लास में क्या देखा था? अगर केवल केवल वर्ड आएगा तो ध्यान से पढ़ना है। विकास केवल अनुवांशिक पर,
विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्य एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान बनाने का निर्माण करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें तो बच्चे लोग बहुत छोटे रहते हैं, इसमें कहाँ अपनी पहचान बनाएंगे। ठीक है, दूसरा मध्य बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था ये एक वह अवस्था माना जाता है, ठीक है, जिसमें बच्चे लोग सोचते हैं कि हाँ हमें लोग जाने, हमें लोग जाने, लोग हमारी तारीफ करें। ठीक है, यह क्या है? ये आंसर क्या होगा 17 का? डी। नेक्स्ट, विकास की कौन सी अवस्था की वह प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह रखता है ना। ये क्वेश्चन जो है एक ही प्रवृत्ति का है जो पहले देखे थे, उसका सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है ना। तो देखना है, पहला परवरिश की शैलियां इससे प्रभावित होती है, अनुवांशिक ढांचा संरचना से ही प्रभावित होती है, विद्यालयी अनुभव से ही प्रभावित होती है और व्यक्तिगत रुचि से, अर्थात इन चारों से प्रभावित होगी। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी। 1 2 3 4, सही आंसर क्या होगा जी हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? ठीक है, विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, यह तो नहीं कह सकते। विकास अत्यधिक निरंतर है, थोड़ा सा रुकना है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, यह भी सही है। विकास पैर से सिर तरफ होता है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। विकास व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही करते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन जो है कल के डेट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।